नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंचदेव पूजा से मिलेगी तरक्की, पंचदेव पूजा से बढ़ेगी संपत्ति, पंचदेव पूजा से दूर होगी विपत्ति। कब और कैसे करें पंचदेवों की पूजा, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, क्या आपको पता है कि घर में किसी एक देव की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा करना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना गया है। और कुछ लोग अपने घर में अलग अलग देवों की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आज हम आपको पंचदेव पूजा के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी किस्मत चमकेगी और हर मनोकामना पूरी होगी। क्या होती है पंचदेव पूजा, क्या है पंचदेव पूजा के नियम, ये सब बताएंगे आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल आप पंडित जी से कार्यक्रम के दौरान करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पंचदेव उपासना की। क्या होती है पंचदेव पूजा, पंचदेव पूजा में किन 5 देवी देवताओं की पूजा होती है और इन देवों का पंचभूत से क्या संबंध है? सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले पंचदेव पूजा के बारे में बताइए। देखो, सनातन धर्म में कोई छोटी से छोटी पूजा हो या बड़े से बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, चाहे नवग्रह शांति हो, और चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी, कोई भी यज्ञ हो, रुद्राभिषेक, अतिरुद्राभिषेक, कोई भी मतलब कि पूजन हो, उस सभी देव पूजा में 5 देवताओं का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है जी। वही 5 देव पंचदेव कहलाते हैं। पंडिताई की भाषा में इसको पंचांग पूजन भी कहते हैं। इसी को पंचांग पूजन इसी को पंचांग पूजन कहा जाता है पंडिताई की भाषा में। वैसे ये है पंचदेव पूजा। और पंचदेव पूजा, जैसे पूजा करना तो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। बिल्कुल ठीक है ना। सही बात यह है कि जैसे हम सांस नहीं लेते हैं तब भी सांस आती जाती है, पलक नहीं झपकाते हैं तब भी पलक झपकती है, मलमूत्र नहीं बनाते हैं तब भी वो बनता रहता है। उसी तरह से सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है पूजा। हम करें या न करें, जाने अनजाने में वो किसी न किसी रूप में स्मरण होता ही रहता है। तो ऐसे में पूजा करना हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है। लेकिन देखने में आता है कि लोग अपने पूजा घर में अलग अलग देवी देवताओं की ढेर सारी मूर्तियां स्थापित कर लेते हैं। जहां जिस तीर्थ में जाएंगे वहीं से एक चित्र उठा लाएंगे, जहां दर्शन करने जाएंगे वहीं से एक चित्र उठा ले आएंगे। एक दिन ऐसा होता है कि मंदिर न होकर के मंदिर एक संग्रहालय हो जाता है। और ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन शास्त्रों में गृहस्थ के लिए पंचदेव की पूजा का नियम है, जिसे पंचायतन भी कहा जाता है। और ये सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी गई है। ये 5 देव कौन कौन से हैं? पहले तो भगवान गणेश हैं, दूसरे भगवान शिव हैं, तीसरे भगवान विष्णु हैं, चौथे माँ दुर्गा हैं और 5वें भगवान शिव हैं। इसलिए जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः मंगल मूर्तये नमः। एक कमल के फूल पर पीत वस्त्र में भगवान गणेश विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करते हुए पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। आपके पूजा स्थान में ही एक कमल के बड़े पुष्प पर भगवान गणेश पीला वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं, ऐसा गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंधि स्थिताम भीषणाम
कन्या भी करवाल खेट बिलतस्ताभिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदास्खेट विस्खन चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मंडलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। दिव्य सिंह पर सवार सैकड़ों सूर्य के तेज के तरह प्रकाशित होने वाली माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा आपके सन्मुख उपस्थित हैं। ऐसा ध्यान करते हुए भगवती दुर्गा का आवाहन करना चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांति नारायणम गरुड़वाहन यज्ञनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। भगवान श्री हरि विष्णु पीत वस्त्र धारण किए हुए और बनमाला धारण किए हुए, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में चक्र, बाएं हाथ में शंख और नीचे के दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है। इसका अपने हृदय में ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है। प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड़मांग वरदा भय हस्तमीशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। अब दोनों भौहों के बीच में भ्रिकुटी पर दो दल कमल के फूल पर भगवान शिव, दो दल कमल के श्वेत पंखुड़ियों पर भगवान शिव विराजमान हैं और पद्मासन में विराजमान हैं, ध्यान की मुद्रा में विराजमान हैं। उनका गौर वर्ण है। उनके बगल में माँ पार्वती खड़ी हैं, सामने नंदीगण बैठे हुए हैं और भगवान की आराधना हो रही है। वहाँ आप भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं और उनके माथे पर चंद्रमा और गंगा शोभित है। उनके गले में नाग की माला है। ऐसा ध्यान करते हुए आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, आप भगवान शिव का आवाहन करते हैं। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघनम प्रणतोष्मी दिवाकर। मतलब ईशान कोण में प्रातःकाल 7 घोड़े के रथ पर भगवान सूर्य अपने सारथी अरुण के साथ तेजी के साथ प्रकाश फैलाते हुए संसार का अंधेरा दूर करते हुए प्रकट हो रहे हैं। इस रूप में आप भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे और ये 5 देवताओं का जब आपने ध्यान कर लिया तो पूजा तो आपकी एकदम सफल और साकार हो गई। शास्त्र के अनुसार हर एक गृहस्थ के पूजा में इन 5 देवों की मूर्तियां या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। पंचदेवों की उपासना का ब्रह्मांड के पंचभूतों के साथ संबंध है। ये पंचभूत क्या है भाई? ये पंचभूत हैं छित जल पावक गगन समीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तेज माने अग्नि। ये 5 चीजों से पंचभूत बनता है। पंचभूत के आधिपत्य के कारण ही भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु ये पंचदेव में पूजनीय हैं। सूर्य वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी अर्घ और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है। भगवान शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं और इसी कारण से इनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। भगवान विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, इस कारण से इनकी शब्दों के द्वारा स्तुति करने का विधान है। भगवती देवी अग्नि तत्व की अधिपति हैं, इस कारण से अग्निकुंड में हवन द्वारा इनकी पूजा का विधान है। गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने के कारण इनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में हमेशा जल तत्व ही विराजमान रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। हम राशिफल की शुरुआत करेंगे, उससे पहले पंडित जी, जब ये सवाल इतना महत्वपूर्ण आपने इसका जवाब दिया है कि हमारे मंदिर में कोई तस्वीर हो ना हो, इन 5 देवों की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि हम कहाँ से मूर्तियाँ लाएं, किस तरह की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित करें, क्योंकि आजकल जो शॉप हैं, गिफ्ट शॉप, वहाँ से भी मूर्तियाँ आती हैं। किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से भी आप खरीद लेते हैं। तो मंदिर में विशेषकर किस तरह की मूर्तियाँ होनी चाहिए? देखिए, जैसे भगवान गणेश की मूर्ति है, तो भगवान गणेश की मूर्ति के लिए एक तो श्वेतार के गणेश होते हैं, सफेद जो मंदार होता है, वो अगर 5 साल पुराना हो जाए और उसको खोदा जाए तो उसके जड़ से गणेश जी साक्षात निकलते हैं। और उसको ठीक से कटिंग करके
और अगर उस पर सिंदूर और तेल का लेप करके अपने पूजा स्थान में सिंहासन पर स्थापित किया जाए तो ये सर्वोत्तम जो है, मंदार के गणेश ये सर्वोत्तम गणेश है। ठीक है। या फिर चांदी के, पीतल के, सोने के या अष्टधातु के गणेश की मूर्तियां बाजारों में उपलब्ध हैं, या मिट्टी की गणेश मूर्ति भी बाजार में उपलब्ध है। लेकिन मिट्टी की गणेश की मूर्ति जिस पूजा के निमित्त लाई जाती है, उस पूजा के विसर्जन के बाद उसको विसर्जित कर दिया जाता है। जैसे बंबई में जब गणेशोत्सव मनाया जाता है तो सभी के घर में मिट्टी की मूर्तियां आती हैं, और उन मूर्तियों का कोई 1.5 दिन के बाद, कोई 3 दिन के बाद, कोई 5 दिन के बाद, कोई 7 दिन के बाद, कोई 11 दिन के बाद विसर्जन कर देता है। लेकिन दिवाली के दिन जो गणेश जी की मूर्तियां आती हैं, उसे हम लक्ष्मी गणेश, उसे हम 1 साल तक घर में रखते हैं, और दूसरे साल जब दूसरे गणेश जी को लाते हैं तब इन गणेश जी को द्वितीया तिथि के दिन पीले कपड़े में लपेट करके विसर्जित करते हैं। ठीक है। वो मूर्ति साथ होती है, लक्ष्मी गणेश की साथ मूर्ति लेकर नहीं, सटी हुई मूर्ति तो नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बनाने वाले अल्पज्ञता से बनाते हैं, लेकिन ये सटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों के अलग अलग मतलब कि विग्रह होने चाहिए, क्योंकि माता को लाल वस्त्र धारण कराया जाएगा और भगवान गणेश को पीला वस्त्र धारण कराया जाएगा। भगवान गणेश को जनेऊ पहनाया जाएगा। ठीक है। तो पीले परिधान में भगवान गणेश रहेंगे, और अगर एक में मूर्ति सटी हुई है तो उनका श्रृंगार नहीं हो पाएगा, उनकी ठीक से पूजा नहीं हो पाएगी, और एक ही पुष्पमाला से दोनों गुथ जाएंगे। इसलिए ये अगर मूर्ति ऐसी है तो नहीं लेना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति विसर्जित कर देनी चाहिए। हाँ, माँ अगर लक्ष्मी, नई लेकर हाँ, नई जब मूर्ति आती है तो पुरानी मूर्ति, मृत्तिका की जो मूर्ति है, मिट्टी की जो मूर्ति है, उसे विसर्जन ही किया जाता है। शुभ कौन सी मूर्ति मानी जाती है सबसे ज्यादा शुभ? देखो, कई लोगों से मैंने सुना कि मिट्टी की मूर्तियां ज्यादा शुभ होती हैं, क्या ये सच है? मिट्टी की मूर्ति तो शुभ होती है, लेकिन 1 साल ही उसकी पूजा हो सकती है, 1 साल से ज्यादा नहीं। लेकिन जो लोग भगवती की आराधना करना चाहते हैं, जो लोग भगवती का अभिषेक करना चाहते हैं, उनके लिए तो मिट्टी की मूर्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति पर जब आप जल, दूध और शहद से रोज अभिषेक करेंगे तो मिट्टी की मूर्ति तो गल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए तो आपको धातु की ही मूर्ति चाहिए, क्योंकि आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके जब श्री सूक्तम को बोलते हुए लक्ष्मी के ऊपर अभिषेक करोगे तो मूर्ति मिट्टी की होगी तो गल जाएगी, बिल्कुल। मूर्ति खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। हाँ, वो प्रतीकात्मक पूजा करने के लिए है। इसलिए चांदी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, ये मूर्तियां होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर जैसे चांदी की मूर्तियों का प्रचलन है प्रायः घरों में, तो मूर्ति खोखली नहीं होनी चाहिए। अब ये मतलब बाहर से आवरण हो और अंदर से मतलब कि खोखला हो, ऐसी मूर्ति दोषी होती है। ऐसे पता लग जाएगा, हाथ में उठाओगे हल्का रहेगा। अच्छा, और अगर वो ठोस मूर्ति है तो हाथ में उठाओगे बहुत वजनी रहेगा। ठीक है। अच्छा, चांदी की बात हो गई। पारे की मूर्ति भी जो है घर के वास्तु दोष को दूर करती है। अगर चांदी और पारा मिला करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, ऐसी मूर्तियों को घर में अगर स्थापित किया जाए तो ये बड़ी शुभ फलदायी होती हैं। इनका अभिषेक कायदे से किया जा सकता है, इनकी पूजा अर्चना अच्छे ढंग से की जा सकती है। सोने की मूर्तियों को तो अगर आप ले आते हैं अपने घर तो सक्षम है तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा बहुत ज्यादा, और आपके अलावा कोई उसकी, और इवन चांदी की भी मूर्तियों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से मूर्तियों की बात है। और श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, तो श्री हरि विष्णु के रूप में लोग विष्णु रूप में कम लोग लेकर आते हैं, लड्डू गोपाल को ज्यादा लेके आते हैं। बिल्कुल। ठीक है। लड्डू गोपाल को बाल भाव से पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति पीतल की, अष्टधातु की होनी चाहिए, चांदी की मूर्ति इनकी नहीं होनी चाहिए। सोने की मूर्ति हो सकती है, मैंने कम देखी है मंदिरों में। सूर्य भगवान की मूर्ति जो होती है बेटा, वो तांबे का एक कछुए के आकार का प्लेट होता है, और उसपे सूर्य की रश्मियां बनी होती हैं, बीच में वृत्ताकार होता है, जहां 2 आंखें और 1 नाक बना होता है। वो सूर्य का प्रतीक है, वो सूर्य यंत्र है, या उसको सूर्य की तस्वीर भी आप कह सकते हो। इसे दीवार में लगाया जाता है या पूजा घर में इसको खड़ा करके लगाया जाता है। ये सूर्य की प्रतिमा है। इसी तरह से भगवती दुर्गा की मूर्ति, ये अष्टधातु की भी हो सकती है,
पंचधातु की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है और मिट्टी की भी हो सकती है। जैसे दुर्गा पूजा पूरे देश में होता है, तो जहाँ भी दुर्गा पूजा होता है, महिषासुर मर्दिनी जहाँ दुर्गा का चित्र लगाया जाता है, हर जगह मिट्टी की प्रतिमा होती है और उस प्रतिमा को 9 दिन के बाद ले जाकर के किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, और वो मिट्टी ही होनी चाहिए, पेरिस ऑफ प्लास्टर या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो मिट्टी में न घुल सके, पानी में न घुल सके, क्योंकि पानी में अगर घुलेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा और पानी में अगर नहीं घुलेगा तो पॉल्यूशन होगा। तो वो मतलब कि इको फ्रेंडली मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पॉल्यूशन के लिए मतलब कि वरदान बन जाए और उससे पॉल्यूशन हो जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बस पंडित जी जल्दी से, क्योंकि हम राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं, एक छोटा सा जवाब। आपने मिट्टी की मूर्तियों का तो बता दिया कि विसर्जन आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं एवरी ईयर। जो चांदी और सोने की मूर्तियां कभी खंडित हो गई, उनका क्या करें फिर? उनको भी बदल देना चाहिए। चांदी या सोने की मूर्तियां पहली बात ज्वेलर के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ, फिर पहली बात तो खत्म नहीं होती हैं, पहली बात तो खत्म अगर नहीं। बदलने का मन है आपका, देखो अगर खंडित हो गई हैं तो आप बदल सकते हैं, लेकिन आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं जी। एक चोर जो है दुर्गा जी की मूर्ति ले जाकर के सोने की और एक जौहरी के यहाँ बेचा मिर्जापुर में। ठीक है, और जौहरी के बेटे ने आनंद फानन में उसको गलाना शुरू कर दिया मूर्ति को, और जब मूर्ति गल रही थी तो लगा चिल्लाने कि सिर दहाड़ रहा है, सिर दहाड़ रहा है, सिर दहाड़ रहा है। और ऐसा कहते कहते वो कुछ देर में ही पागल हो गया और 3-4 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उस घर में अकाल मृत्यु का ऐसा सिलसिला चला कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। तो मूर्तियों को अगर सचमुच में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं और उसको आप गलाते हैं या तोड़ते हैं या फोड़ते हैं तो उसके अनिष्ट का फल तो तुरंत भुगतना पड़ता है, उसमें सेकंड भर की देर नहीं लगती है। ये प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं आपको, कोई कथा कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं। चोरी करने वाला उतना अपराधी नहीं है जितना अपराधी है उस मूर्तियों को नष्ट करने वाला। अपराधी तो दोनों हैं, लेकिन जो मूर्तियों को नष्ट कर रहा है। तो इसलिए मूर्तियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कहता हूं, कर्मकांड दुधारी तलवार है, सीधे चलेगी तो लक्ष्य पर भेदेगी, उल्टा चल गई ना तो अपने को ही मारेगी। इसलिए कर्मकांड और पूजा पाठ में बहुत सतर्कता पूर्वक सारे विधि विषयों पर विचार करना चाहिए। इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा जी। आइए अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि की बात करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका यह है कि मंगल तो अभी आपके राशि में ही है, लेकिन आपके व्यय भाव का राहु संकेत कर रहा है कि जरा पैसे को संभाल करके खर्च करिए। और हाँ, दसम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में है, इसलिए मेहनत का पूरा फल हो सकता है न मिले तो निराश मत होइएगा। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहेगा। बाहर के खाने से बचिए, लेन देन में सावधानी बरतिए, हनुमान मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इस क्रम में वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है? वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है और वृषभ राशि के भाग्य का स्वामी दसम भाव में शनि है। ऐसे में भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आंख बंद करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज महत्वपूर्ण कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही साबित होगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा गुस्सा किया तो इससे रिश्ते खराब होंगे और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। पीपल के नीचे जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और क्यों जरूरी है पंचदेव पूजा, साथ ही पंचदेव पूजन में हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी बताइए।
देखो, पंचदेव की पूजा का निर्देश हमारे वेदों में मिलता है। भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु, इन 5 देवों की पूजा का नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि यही 5 देव हर मनुष्य को जीवित अवस्था में और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनमें भगवान गणेश तो हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। गणेश जी के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। गणेशो साक्षात कृष्ण, गणेश जो हैं ये साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। गणेशो साक्षात कृष्ण, जैसे परमात्मा हैं भगवान श्री हरि विष्णु, जिनके भगवान श्री कृष्ण ये परमात्मा हैं, परम ब्रह्म हैं, उसी तरह से गणेश साक्षात कृष्ण ही हैं। इनमें और भगवान में अंतर नहीं है, इसलिए ये प्रथम पूज्य देवता हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, इसलिए भगवान सूर्य की पूजा से मनुष्य को आरोग्यता प्राप्त होती है, आत्मबल बढ़ता है। भगवान विष्णु की पूजा से धन, संपदा और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा साहस और बल प्रदान करती हैं। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। नमस्तेस्तु महारौद्रे, नमस्कार है महान रौद्र रूप वाली इस देवी को। महाघोर पराक्रम है, जो महान घोर पराक्रम वाली हैं, जो महान बल वाली हैं और जो महान उत्साह को बढ़ाने वाली हैं, ऐसी जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा को कोटि कोटि बार प्रणाम है। तो ये बल प्रदान करती हैं अपने भक्तों के अंदर, और भगवान शिव की पूजा से मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। लोक और परलोक दोनों में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए मिथुन राशि की बात करते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। मिथुन राशि में सूर्य की स्थिति है 23 अंश 13 कला पर इस समय सूर्य गोचर कर रहा है आपके तृतीय भाव का स्वामी होकर, और मिथुन राशि का स्वामी बुध द्वितीय भाव में शुक्र के साथ है। फंसा हुआ अगर कोई पेमेंट है आपका तो आज पक्का मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारोबारी यात्रा करनी पड़ सकती है, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है। शुगर के रोगी बिल्कुल लापरवाही ना करें, ध्यान से गाड़ी चलाएं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, भाग्य कितना साथ आपका दे रहा है, आज जानते हैं। कर्क राशि में इस समय बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है और व्यय भाव में सूर्य की स्थिति बनी हुई है। धनेश व्यय भाव में, इसका मतलब आज आपको कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति तैयार होगी कि आप न चाहते हुए भी कर्ज लेंगे। काम में बड़ी सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा, पारिवारिक मतभेद भी समाप्त होंगे, लेकिन सिरदर्द परेशान कर सकता है। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निवेश ना करें, गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और ब्रेक पर जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, कहां से बात कर रहे हैं और सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ जी। तो 17 और 18 की रात में 1974 जी, रात को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में है। जन्म स्थान है बधुआ सागर, झांसी, उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैं व्यापार करता हूँ, लेकिन पंडित जी बहुत समय से परेशान हूँ, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे को 25 साल 27 साल हो गया छत्तीसगढ़ रहते हुए, खुद का मकान भी नहीं बना पंडित जी। हाँ, सही बात कह रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पर राजेंद्र बाबू आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बुध और शुक्र की स्थिति प्रश्नकाल में 10वें भाव में है और कर्क राशि में बुध का होना ये अच्छी बात नहीं है। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है
और जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय बहुत लाभकारी नहीं हो रहा है। अगर आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वैसे तो आपकी उम्र अब 50 साल हो गई है, लेकिन अगर आप 1 वर्ष तक लगातार प्रातःकाल गणेश जी की पूजा करके और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप शुरू कर दें और सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें प्रातःकाल, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद भी गणेश उपासना आपको बंद नहीं करनी चाहिए, ये गणेश उपासना आपको चालू करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक तो अवसर को भांप नहीं पाते हैं कि कहां कौन सा अवसर है जहां मुझे लाभ मिल सकता है, और दूसरी बात, अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं और सही योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा सा धनाभाव भी है, लेकिन ये धनाभाव भगवान गणेश की कृपा से ठीक हो सकता है। गृह निर्माण तो बहुत छोटी सी बात है, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो घर निर्माण होने में क्या समय लगता है। घर के लिए ज्यादा चिंतित मत होइए, पहले अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए सोचिए और उसे आगे बढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पंचदेव पूजा के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पंचदेव पूजन में 5 देवों की प्रतिमाओं का सही क्रम क्या होना चाहिए। अगर आपकी इष्ट गणपति शिव या भगवान विष्णु हैं तो पंचदेवों की प्रतिमाओं की दिशाएं किस तरह से होनी चाहिए, आइए जानते हैं। ये भी पंडित जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, ऐसा है कि पंचदेव तो सभी सनातनी को अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए, लेकिन एक बात इसमें विशेष है, इन 5 देवों में सबके सभी इष्ट नहीं होते हैं। इन 5 देवों में किसी किसी के एक ही इष्ट होते हैं और किसी किसी के 2 इष्ट होते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र जब किसी की जन्म कुंडली देखी जाती है तो अगर पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव हो या सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक सूर्य का उपासक होता है, गायत्री माता का उपासक होता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा पंचम भाव में हो, बलवान हो, तो निश्चित रूप से, या पंचमेश को चंद्रमा देखता हो तो ऐसा आदमी भगवान शिव का उपासक होता है। पंचम भाव पर बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो, पंचमेश बुध बृहस्पति से दृष्ट हो या पंचम भाव का अधिपति बुध हो तो ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का उपासक होता है। पंचम भाव पर शुक्र की स्थिति हो या पंचम भाव को शुक्र देखता हो या शुक्र पर पंचमेश की दृष्टि हो तो ऐसा जातक भगवती दुर्गा का आराधक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति का इष्ट देवी देवता कौन है। जैसे परिवार में एक महिला के तो सारे रिश्तेदार सदस्य होते हैं, नंद भी होती है, जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, देवर जेठ भी होते हैं, पति भी होते हैं। वो सबको भोजन बनाती है, सबको परोसती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका अनुराग एक अपने पति में ही है। उसी तरह से हम सब देवी देवताओं की पूजा करेंगे, लेकिन हमारा अनुराग तो अपने इष्ट में ही होगा, अपने इष्ट के अलावा नहीं। अनुराग, अगर हम कुछ कहेंगे, कुछ अपनी विपत्ति बताएंगे तो अपने इष्ट से ही बताएंगे। अगर हम रोएंगे तो अपने इष्ट से ही रोएंगे, अपने इष्ट से ही कुछ कहेंगे। तो इसलिए पंचदेवों की उपासना करते समय इन 5 देवों की मूर्तियां या तस्वीरों को सही क्रम में स्थापित करना चाहिए। लोग इनकी पूजा तो करते हैं लेकिन सही क्रम नहीं जानते हैं, और आज मैं यही आपको बताने वाला हूं। आपके इष्ट यदि भगवान गणेश हैं, आप गणेश को अपना इष्ट मानते हैं, बुध की दृष्टि पंचम भाव पर है या बुधादित्य योग आपकी कुंडली में है या पंचम स्थान में कन्या राशि है और वहां बुध विराजमान है, तो आपके इष्ट भगवान गणेश होते हैं। तो आप अपने पूजा घर के मध्य में गणेश पंचायतन की स्थापना करें और गणेश जी के ईशान कोण में भगवान श्री हरि विष्णु को, अग्नि कोण में भगवान शिव को, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य को और वायव्य कोण में देवी का विग्रह स्थापित करें। लेकिन अगर आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं तो आप अपने पूजा घर के
मध्य में शिव पंचायतन की स्थापना करें। इसके लिए आप सिंहासन के लिए ईशान कोण में भगवान विष्णु, अग्नि कोण में भगवान सूर्य, नैऋत्य कोण में भगवान गणेश और वायव्य कोण में देवी विग्रह को स्थापित करें। यदि आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं तो आप अपने घर के पूजा के मध्य में विष्णु पंचायतन या लड्डू गोपाल को स्थापित करिए। इसके लिए आप सिंहासन के ईशान कोण में भगवान शिव, आग्नेय कोण में भगवान गणेश, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य और वायव्य कोण में देवी विग्रह को स्थापित करें। लेकिन चलिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके इष्ट कौन है, आज तक आप इस ज्ञान से अछूते हैं, क्योंकि जब आप बहुत गहराई से दर्शन का अर्थ होता है गो टू डीप, गहराई में जाना, इसको कहते हैं दर्शन। होता है ना, हमने आपका दर्शन किया, तो दर्शन का मतलब देखना नहीं होता है, दर्शन का मतलब है गो टू डीप, गहराई में जाना। दर्शन शास्त्र भी है। दर्शन शास्त्र का मतलब नहीं कोई देखने वाला शास्त्र है, नहीं, किसी विषय पर गहराई से चिंतन करने वाला शास्त्र जो है उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि कभी कभी लोग यही नहीं जानते हैं कि आखिरकार हमारे इष्ट कौन है। कभी उनके हनुमान जी के प्रति आसक्ति हो जाती है, कभी भगवती दुर्गा के प्रति अनुराग हो जाता है, कभी शिव के प्रति अनुराग हो जाता है, कभी भगवान विष्णु के प्रति अनुराग हो जाता है, ऐसे होता है। और जो मैंने अनुभव किया है, जब ग्रहों की महादशाएं बदलती हैं तो उस अनुसार भी लोगों की उपासना का क्रम बदलता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के बारे में जानता हूं जो भगवान शिव के अनन्य उपासक, और भगवान शिव ने उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप भगवान कृष्ण की आराधना में लगा दिया, राधा रानी की आराधना में लगा दिया। जा पर कृपा करहि पुरारी, सो नर पावे भगत हमारी। जब शिव जी किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उन्हें विष्णु भक्ति की तरफ अग्रसर कर देते हैं। तो कहने का आशय यह है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे इष्ट कौन हैं, तो आप, पहली बात तो ये कि जो मैंने पहले बताया वो पूरे कमरे को मंदिर बना करके उस क्रम में रखने का विधान है। लेकिन अब जो आम घरों में हम आजकल देख रहे हैं, घर में एक पूजा स्थान होता है जिसमें काठ का मंदिर होता है, या कुछ लोग संगमरमर का भी मंदिर बना लेते हैं, और मंदिर लगभग 3 फुट बाई 2 फीट का ही होता है या थोड़ा इससे बड़ा छोटा होता होगा। इसमें आपको कैसे रखना है? इसमें तो ऐसे रखिएगा कि सबसे अब जैसे पूर्व मुंह आप बैठिए तो अपने सबसे दाहिने हाथ पर आप गणेश जी को रखिए, उनके बगल में आप दुर्गा जी को रखिए, उनके बगल में आप श्री हरि विष्णु को रखिए, उनके बगल में आप भगवान शिव को रखिए, और सूर्य देव को जो है वो आगे करके, सूर्य देव का जो प्रतिमा है वो तांबे के ऊपर कूर्म पीठ पर बनी होनी चाहिए, उसको अपने पूजा स्थान में आगे भगवान विष्णु के सामने रख लीजिए। अगर पूजा स्थान आपका है तो, छोटा सा मंदिर आपका है तो इस क्रम से रख करके और इसी क्रम से पूजा करिए तो आपकी पूजा साकार रहेगी। क्योंकि ये इसके पहले जो मैंने बताया कि मध्य में स्थापित करें, ईशान कोण में स्थापित करें, वायव्य कोण में स्थापित करें, तो इसमें आपका एक पूरा कमरा जो है मंदिर हो जाएगा। उसमें फिर न काठ का मंदिर चलेगा, न आपका संगमरमर का मंदिर चलेगा, और उसमें सबके अलग अलग आसन होंगे और पूरे कमरे को एक मंदिर का स्वरूप दे दिया जाएगा, और उसमें तब इस तरह से सबका स्थापन किया जाएगा और सबके मतलब कि आसन के पास जा जाकर सबकी पूजा होगी। लेकिन अगर एक ही जगह आप स्थानाभाव है तो एक ही जगह अगर आप मंदिर में सबको रख रहे हैं तो जिस क्रम से मैंने कहा है इस क्रम से अगर आप रख लें तो ये सर्वोत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सिंह राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का दिन पूरा आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, आइए जान लेते हैं।
देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य देव हैं और सूर्य देव हैं और आपके राशि पर शनि की दृष्टि है और मंगल आपके गमन स्थान में है। मंगल पर भी शनि की दृष्टि है और चंद्रमा से शनि का इत्तिसाल हो रहा है। अगर आज आप यात्रा करेंगे और जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो धनहानि हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ऑफिस में विवादों से बचना होगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। बैंकिंग से जुड़े कार्य ध्यानपूर्वक आपको करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग आपके लिए क्या है, ये जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका अनुकूल नहीं है। वो इसलिए नहीं अनुकूल है कि आपके आमदनी का स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में है। कारोबार में नुकसान हो सकता है। कोई जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए आत्मघाती हो सकता है। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार के साथ घूमने का भी योग बना हुआ है। भागदौड़ में चोट लग सकती है। उधार के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। जरूरतमंदों में कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी इष्ट मां अंबे हैं या आपके इष्ट भगवान सूर्य हैं तो पंचदेव पूजन में आपकी देव प्रतिमाओं की दिशा कैसी होनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आपकी इष्ट देवी अगर देवी दुर्गा हैं, राहु पंचम भाव में होता है ना, तब भी देवी दुर्गा इष्ट होती हैं, और अगर केंद्र में शुक्र होता है तब भी देवी इष्ट होती हैं। ये बात अपनी कुंडली से भी आप समझ सकते हैं। अगर राहु पंचम भाव में होगा तब भी भगवती की आराधना होगी, और अगर शुक्र लग्न में होगा तब भी भगवती की आराधना होगी। शुक्र अगर एकादश भाव में होगा तब भी भगवती की आराधना होगी। तो ऐसे लोगों की उपास्य देवी दुर्गा होती हैं। अब दुर्गा में महालक्ष्मी भी हो सकती हैं, त्रिपुर सुंदरी भी हो सकती हैं, काली तारा भी हो सकती हैं, कोई भी शक्ति हो सकती है। तो आप अपने पूजा घर के मध्य में दुर्गा पंचायतन की स्थापना करें, और इसके लिए आप दुर्गा के सिंहासन के ईशान कोण में भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करें, आग्नेय कोण में भगवान शिव की स्थापना करें, नैऋत्य कोण में भगवान गणेश का स्थापन करें, और वायव्य कोण में सूर्य के विग्रह को स्थापित करें। तो आपके इष्ट देव अगर भगवान सूर्य हैं तो आपको अपने पूजा घर के मध्य में सूर्य पंचायतन की स्थापना करनी होगी। इसके लिए आप सूर्य के सिंहासन के ईशान कोण में भगवान शिव, आग्नेय कोण में गणेश जी, मध्य में भगवान सूर्य, नैऋत्य कोण में भगवान विष्णु और वायव्य कोण में देवी विग्रह को स्थापित करना चाहिए। ये सही तरीका है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है तुला राशि की। कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र है, जो इस समय कर्क राशि में 2 अंश 40 कला पर गोचर कर रहा है 10वें भाव में, और आपके राशि पर मंगल की दृष्टि भी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आपको किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए अपने बारे में कोई गोपनीय जानकारी किसी अननोन पर्सन को न दें। आज काम का आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। गलतफहमी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मौसमी बीमारियों से बचना होगा। नई प्रॉपर्टी में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंचदेव पूजन में आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बैठना चाहिए और कैसे मूर्तियों को छूना चाहिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, हर एक विधि है, हमारे बैठने का भी तरीका अलग होता है, उसमें मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता है। सनातन धर्म में शौच अशौच, पवित्रता अपवित्रता का बहुत ध्यान है। अशौच का मतलब जन्म और मरण के सूतक में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है तो आपको 18 दिनों तक
किसी पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार 18वें दिन आत्मा जाकर के धर्मराज के साथ सामने उसकी पेशी होती है और उसके बाद धर्मराज उसे यथास्थान भेजते हैं। तो 18वें दिन वार्षिक श्राद्ध करके उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि जब सपिंडन श्राद्ध 12वें दिन हो जाता है, भगवान गणेश को हल्दी चढ़ जाती है, तो उसके बाद भी पूजा पाठ किया जा सकता है, लेकिन वो नित्य और नैमित्तिक पूजा की जा सकती है, कोई विशेष वाली पूजा नहीं की जा सकती है। तो जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो सूतक 10 दिन का रहेगा, 10 दिन तक घर में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। और यदि घर में पूजा पाठ करने के लिए कोई कन्या छोटी उत्पन्न आपके पास है जो छोटी कन्या पूजा कर सकती है, तो छोटी कन्या से या ब्राह्मण से पूजा करवाने में दोष नहीं है। भगवान की मूर्ति के सामने बिना नहाए, बिना दांत साफ किए और बिना पूरी स्वच्छता के आपको नहीं जाना चाहिए। मैले और एक बार पहने हुए कपड़े पहन करके भगवान के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। तेल मालिश करके बिना नहाए भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, 3 कर्म के बाद स्नान करना सनातन धर्म में बहुत अनिवार्य है। एक तो पहला कर्म है तेल लगाने के बाद नहाना जरूरी है। जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आप चांडाल रहेंगे। नंबर 2, स्त्री प्रसंग के बाद जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आप अस्पृश्य हैं, आपको नहा करके ही कोई पवित्रता मिलेगी। और तीसरी अपवित्रता क्षौर कर्म, आपने यदि बाल बनवाया है तो उसके बाद जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। इन 3 कार्यों के बाद स्नान आवश्यक होता है। भगवान की मूर्ति के सामने पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों को ऊंचा करके हाथ से पकड़ करके भी नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़े वृश्चिक राशि की बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। विजया जी, बेगूसराय से आप जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, अपने बड़े बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, और मेरा प्रचलित नाम गुड़िया है पंडित जी। तो अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है, डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 2001, प्रिंस कुमार सिंह। पंडित जी, इसकी शादी कब तक होगी और इसका अपना मकान शहर में कब तक होगा? और दूसरा ये कि पंडित जी, आपने बताया था कि नवार मंत्र के अंत में बौसठ लगाने से लक्ष्मी कृपा होती है, तो क्या इस मंत्र के अंत में बौसठ लगा के जप कर सकते हैं, और सुबह करें या शाम करें पंडित जी? देखिए, ऐसा है, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आपके बेटे के विवाह का संयोग अब बना हुआ है, ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। सन 2025 नवंबर दिसंबर तक आपके बेटे का विवाह हो जाएगा। बेटा तो भी आपका छोटा है, 24 साल का है। एक योग विवाह का अब बन रहा है, एक योग विवाह का सन 2027 में बनेगा, जब ये 26 साल का हो जाएगा। ये 2 योग हैं, इसमें जो आपको सुविधाजनक लगे उसमें आपको विवाह करना चाहिए। जहाँ तक मकान का प्रश्न है, तो देखो गुड़िया, ऐसा है कि तुम्हारे मतलब कि मकान के बारे में शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति खराष्टक योग की है। अभी मकान बनने में विलंब दिखाई दे रहा है, अभी मकान बनने में विलंब दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि वौषट, हाँ, तो देखो ऐसा है ना, ये पल्लव लगा करके लक्ष्मी की साधना की जाती है, लेकिन इसकी साधना के लिए इसका परिणाम तब मिलेगा जब पहले माला का जप आप जा करके नाभि बराबर जल में गंगा जी में खड़े होकर के करें। दूसरी माला पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूर्व मुंह करके एक माला जब पीपल के नीचे करें। तीसरी माला का जप किसी प्रसिद्ध शिवालय में जाकर के भगवान शिव के समक्ष एक माला का जप शिवालय में करें। और चौथी से 10वीं माला तक 6 माला का जप अपने घर के पूजा स्थान में आकर करें।
उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें, उसके बाद ही जल ग्रहण करें। इतना अनुष्ठान करके जब इसकी आप शुरुआत करेंगे तो ये तत्काल फल देने वाला हो जाएगा, दरिद्रता को मिटाने वाला हो जाएगा और हर प्रकार के, क्योंकि देखिए यही एक ऐसा मंत्र है कलिकाल में जिसमें सिद्धि असिद्धि नास्तिति, इसमें सिद्धि असिद्धि का विचार नहीं होता, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है, इसलिए इसको सिद्ध नहीं किया जाता, ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। इसका पहले दिन से ही परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। बस ये है कि उसके पहले आपको दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक लेनी पड़ेगी और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में उसमें हृदय न्यास, अंगन्यास, करन्यास, सारे न्यास लिखे हुए हैं। उन न्यासों को भी आपको किसी विद्वान से समझना पड़ेगा। बिना न्यास किए अगर आप केवल मंत्रों को सीधे सीधे जप करेंगी तो उसका भी फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, माला की पूजा करना पड़ेगा, माला की पूजा करके तब मंत्र जप करना पड़ेगा। उसके बाद आसन आपका शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब मंत्रों के 10 दोष होते हैं, जिसमें आसन और माला और इसके बाद में हमारा किस तरफ मुंह है, ये सब चीज़ें, प्रणव, पल्लव, इन सब का होना, मंत्र का व्यतिक्रमित न होना, ये सब दोष हैं। तो इसको किसी विद्वान व्यक्ति के सामने बैठ करके पूरा समझ करके अगर आप करें तो इसका पूरा परिणाम मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल में और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका और आज आपका भाग्य कितना स्ट्रांग है ये जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 6ठे भाव में आपका राशि स्वामी मंगल है, तो बीमारियों पे खर्च होगा। आज आपको कहीं अपना पैसा लगाना नहीं चाहिए। नौकरी में तरक्की होगी, लेकिन पिता से अनबन हो सकती है। योग और प्राणायाम करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। में चलिए अब बात कर लेते हैं धनुराशि की, क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का आपका दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका शॉपिंग पे पैसा खर्च हो सकता है। आज नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। भाई बहन से तकरार हो सकती है। ज्यादा कामकाज से आप थकान महसूस करेंगे। आज किसी नई योजना में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। हो सके तो हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की बात कर लेते हैं। चलिए जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, आपका शनि है स्वामी, वो द्वितीय भाव में विराजमान है, धन भाव में, और चंद्रमा की जो स्थिति आज सिंह राशि में बन रही है उसके आधार पर आज पैसे को लेकर के किसी अपने खास व्यक्ति से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में आपके स्थानांतरण का योग बना हुआ है, लेकिन बच्चों से मिलेगा शुभ समाचार। पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। आप आज जिद मत करिएगा, क्योंकि जिद नुकसान का कारण बनेगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और सुभाष जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। प्रश्न कीजिए पंडित जी से अपना। मैं सुभाष बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। सुभाष बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी के लिए परेशान हूँ और दूसरा है कि स्वास्थ्य में साइटिका से बड़ा परेशान हूँ लंबे समय से। आप कितने साल के हैं? 35 साल, 35। अच्छा, सुभाष जी, आपके रोग स्थान में बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। रोग तो आपका दीर्घ काल से चला आ रहा है, ये साइटिका का, और इसके लिए तो आपको किसी मतलब कि बढ़िया आयुर्वेद के जानकार से परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि ये साइटिका का रोग ही ऐसा है जो मतलब आपको ये परिलक्षित कर रहा है प्रश्न के हिसाब से कि हड्डियों का रोग है और कमर से ये दर्द शुरू होकर पैर के निचले हिस्से में जाता है
तो इसके लिए यदि आप आयुर्वेद की चिकित्सा लेंगे और योग व्यायाम की सहायता लेंगे तो उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने अपने काम के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि मंगल और शनि की तृतीय एकादश स्थिति है। अस्वस्थता के कारण काम में बहुत मन नहीं लग रहा है, लेकिन काम का भविष्य ठीक है। फिलहाल अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें और शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाना शुरू करें और पीपल की 7 परिक्रमा शुरू करें तो कुछ दिनों के अंदर ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कुंभ राशि की बात करते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि में शनि देव स्थित हैं, चंद्रमा की पूरी दृष्टि है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, तो आमदनी का नया जरिया आज आपको मिलने वाला है। ऑफिस ट्रिप पर आप जा सकते हैं, आज नए दोस्त बन सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, किसी पर बेवजह न चिल्लाएं, जरूरतमंदों में दवाइयां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से अर्चना जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न कीजिए। जी प्रणाम पंडित जी। खुश रहो अर्चना। जी मेरा जन्म 1978 का है पंडित जी। आपने बताया था कि लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए तो दूध और दही के बिना भी पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह दूध दही नहीं मिलती है। और मेरे पति का जन्म है 28/4/1975। तो वो जमीन का काम उनके लिए कैसा रहेगा और उनका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए मेरे पुत्र और पति का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए मैं क्या करूं। मेरे पुत्र का जन्म है 16/6/2003 का। देखिए ऐसा है अर्चना, भगवान की पूजा में जो भी वस्तु कोशिश करने पर उपलब्ध हो सके वो वस्तु जरूर चढ़ानी चाहिए, और जो वस्तु उपलब्ध न हो उसको मानसिक रूप से ध्यान करके उससे पूजा करनी चाहिए। जैसे दूध नहीं मिला तो ध्यान करो कि गाय के दूध से हम भगवान गणेश का अभिषेक कर रहे हैं, गाय के दही से ही हम भगवान गणेश का अभिषेक कर रहे हैं। मन में ध्यान करने में क्या जाता है, मानसिक पूजा हो जाएगी ना। और अपने बेटे का भविष्य अच्छा मान करके आप चलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूजा में खूब मन लगाओ, इससे आपको मतलब की सफलता मिलेगी। और आप पूजा करोगी तो इससे आपके पति और पुत्र का भाग्य भी निखरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि की, चलिए जानते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए आपके चतुर्थ भाव में सूर्य इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डील आप आज कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। जल्दबाजी में अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी के दबाव में आकर इस्तीफा न दें, दूसरों के रिश्तों में दखल न दें। सात्विक भोजन आपको स्वस्थ रखेगा। जल्दबाजी में पुरानी गाड़ी न खरीदें, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं लखनऊ की रहने वाली सौम्या वर्मा, और इस वक्त फुल लाइन पर मौजूद हैं। सौम्या जी बहुत बहुत मुबारकबाद और स्वागत कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। आप पंडित जी। हाँ बोलो सौम्या। पंडित जी मेरे एक प्रश्न रहा कि उसका भविष्य कैसा रहेगा सौम्या का, और उसने अभी 12th पास किया है तो वो किस क्षेत्र में तैयारी करे, सरकारी क्षेत्र या कुछ और। देखो सौम्या की कुंडली जो है मांगलिक कुंडली है। मंगल सौम्या के कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। पहली बात तो इससे आग्रह करो कि गुस्सा ना किया करे। दूसरी बात, इसकी राहु की महादशा चल रही है। राहु चंद्रमा शनि के साथ है। मन से हर समय ये खुश नहीं रहती है, कुछ न कुछ तनाव हर समय लिए रहती है। इसको कहो कि ये शिव मंदिर सोमवार को जरूर जाया करे और नमः शिवाय कुछ देर जरूर बोला करे। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इसके प्रोफेशन के लिए सरकारी नौकरी अच्छी है। सरकारी नौकरी के लिए इसको प्रयास करना चाहिए। बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में अगर ये जाए तो इसको जल्दी से सफलता मिल सकती है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसका स्वास्थ्य रह रह करके खराब होता है। इसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। हड्डी नसों का रोग, पेट में एसिडिटी का होना और मतलब कि हाजमा से संबंधित समस्या, ये सब चीज़ें हैं। और विवाह करिएगा तो मांगलिक लड़के से करिएगा, क्योंकि इसके मंगल दोष का परिहार नहीं हो रहा है
और मंगल इसका लग्न में बैठा हुआ है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंचदेवों की मूर्ति को कैसे करें स्पर्श और कैसे करें सेवा और पूजा में किन बातों का रखें ध्यान, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। भगवान की मूर्ति के सामने कंबल से सारा शरीर ढक करके नहीं जाना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने जोर जोर से बोलना चिल्लाना नहीं चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने सोना नहीं चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने आपस में बातचीत करना, चिल्लाना या दुनियादारी की बात करना ये भी गलत है। और दूसरों को कठोर वचन भी नहीं बोलना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार का एडिक्शन, पान, गुटखा, मसाला ये खाते हुए भगवान की पूजा और सेवा नहीं करनी चाहिए। मांसाहार करने के बाद भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद हाथ धोकर के ही भगवान का स्पर्श करना चाहिए। इतनी बातों का हर सनातनी को ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने बहुत ज़रूरी जानकारी आप सभी को दी। पंचदेवों की पूजा का महत्व बताया और कैसे आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा ये भी आपको बताया है। क्या गलतियां नहीं करनी है, उम्मीद करते हैं आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।